भाई साहब अब मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ कि ड्यून 2 की इतनी ज्यादा हाइप क्यों थी, क्योंकि पिक्चर ही इतनी कमाल की बनाई है। ड्यून पार्ट 2 थिएटर्स में देखने के लिए ऑलमोस्ट मेरा प्लान कैंसिल ही था, क्योंकि यूट्यूब से तो पैसे आते नहीं है, इसीलिए मैं थिएटर में मूवीज देखने के लिए थोड़ा चूजी हूँ। और ड्यून का पहला पार्ट मैंने घर पे ही देखा था, जो मुझे काफी बढ़िया लगी। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था कि मैं बिल्कुल एक्साइटेड हो गया कि क्यों मैंने थिएटर में नहीं देखी है पिक्चर। लेकिन जब ड्यून 2 के रिव्यू सामने आने लगे तो मैं भी सोच पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या ही दिखा दिया होगा कि लोग पगलाए जा रहे हैं इस पिक्चर के लिए, इतनी ज्यादा तारीफें कर रहे हैं। इसीलिए मैंने भी तय किया कि मैं ये पिक्चर थिएटर्स में देखूंगा और समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाऊंगा। और ये पिक्चर थिएटर में एक्सपीरियंस करने के बाद अब मैं खुद को ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ भाई कि मैंने ये चांस मिस नहीं किया। मैं सोच रहा था कि कोई रेत के टीलों को बड़े पर्दे पे कितना ही खूबसूरत दिखा देगा। ड्यून का पार्ट 2 देख के पता चलता है कि भाई ये रेगिस्तान की अवतार है, साइंस फिक्शन मूवीज की मास्टरपीस। अब इस पिक्चर का हवा बनाने से पहले मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ कि इस मामले में आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। ड्यून पार्ट 2 जिस तरह की पिक्चर है, मुझे वैसी पिक्चरें पसंद है। मुझे पसंद है कहानी की वर्ल्ड बिल्डिंग को देखना। अगर कहानी अच्छी हो तो मैं स्लो मूवीज को भी एंजॉय कर लेता हूँ, लेकिन ये सबके केस में नहीं होता। कुछ लोगों को फास्ट पेस मूवीज पसंद होती हैं। हाँ, ये मूवी अपने पिछले पार्ट के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा पेस पकड़ के चलती है। फिर भी ये एक्सपेक्ट मत कर लेना कि हर दूसरे सीन में तुम्हें धूम धड़ाका और एक्शन देखने को मिलेगा। नहीं, इसका कोर एसेंस इसकी स्टोरी है और ये उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। इस पार्ट की कहानी वहीं से कंटिन्यू करती है जहाँ से पहले पार्ट की कहानी एंड हुई थी, जहाँ हार्कोनेस द्वारा आर्टिडियंस को खत्म किए जाने के लिए किए गए हमले में से पॉल और उसकी माँ बच जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए रेगिस्तान में जद्दोजहद कर रहे होते हैं। फिर वो सारे सपने सच होने लगते हैं जो पॉल को हार्कोनेन इन्वेजन से पहले आया करते थे, कि वो फ्रेमेंस के साथ मिलकर काम कर रहा है हार्कोनेन वंश को खत्म करने के लिए। पॉल और उसकी माँ फ्रेमेंस में शामिल हो जाते हैं, जहाँ फ्रेमेंस के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलीजन में बहुत ही कट्टरता से मानते हैं, और कुछ नास्तिक हैं जो उसमें विश्वास ही नहीं करते। वो किसी भविष्यवाणी में विश्वास नहीं रखते। वहीं फ्रेमेंस का सरदार मानता है कि कोई मसीहा आएगा जो उन्हें एक हरा भरा स्वर्ग जैसा ग्रह देगा, जहाँ वो और उनके लोग हक से रह पाएंगे। उन्हें किसी से छुप छुप कर रहने की जरूरत नहीं होगी। उनका प्लेनेट उनका खुद का होगा। फ्रेमेंस की बेनी जेसिट यानी उनकी गुरु माँ मर रही होती हैं, तो वो पॉल की माँ को कहते हैं कि वो उनकी गुरु माँ बने, वो उनका अगला पद ले। वो इसे मान लेती है और रीति रिवाज के अनुसार सैंड वॉर्म का नीला पॉइजन पीना पड़ता है, जिसके बाद ही कोई गुरु माँ बन सकता है, और जिसे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, और एक मर्द के लिए तो नामुमकिन। जिसके बाद वो काम में लग जाती है सारे फ्रेमेंस को विश्वास दिलाने में कि पॉल ही उनका मसीहा है। साथ ही फ्रेमेंस की टोली हार्कोनेन्स के स्पाइस इकट्ठा करने वाले जहाजों को बड़ी ही कामयाबी से नष्ट कर रहे होते हैं, जिससे उनका खनिज पैदावार 80% तक गिर जाता है। और फिर हमारे ग्लोसुरेबन यानी हमारे डेव बटिस्टा के कैरेक्टर को उसके पद से हटा दिया जाता है, जिसका पद लेता है उसका भाई फेडरू था, जो खनिज का पैदावार बढ़ाने के लिए इराकिस पर पहुंचते ही फ्रेमेंस के ठिकानों पर हमला कर देता है। और इसके बाद शुरू होती है जंग, जिन्हें हम पिछले पार्ट में मिस कर रहे थे कि कोई बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस नहीं है, मगर उसमें बहुत ही खूबसूरत सी एंड में बड़ी सी बैटल दिखाई है। और पहले पार्ट में जिस चीज को देखने के लिए हमारा दिल तरस रहा था कि भाई ये कीड़े पूरे क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं, इसमें तो मैं देखने को मिल जाएंगे, मन भर के देखना। और एक्टर्स के परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक, भाई कोई भी नीचे नहीं दिखता। लेकिन स्पेशल तारीफ टिमोथी शैलामेट, भाई बंदे ने क्या काम किया है। जो पहले पार्ट में हमें एक बच्चा लगता था, वो दूसरे पार्ट की एंड तक आते आते एक राजा बन जाता है। इतना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है कि समझ में आता है कि हाँ भाई बंदे ने बहुत कुछ झेला है, जो अब जाके इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। उसके काम में इतना दम है कि आजू बाजू इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, और उनकी परफॉर्मेंस को भी ओवर पावर कर लेना एक बहुत बड़ी बात है। पिक्चर का म्यूजिक तो बढ़िया है ही, लेकिन इसका साउंड डिजाइन उससे भी धांसू है। अब मैं शब्दों में बता नहीं सकता, लेकिन जब आप इसे खुद महसूस करोगे ना, तब पता चलेगा कि कितना बेहतरीन है। और आखिर में पिक्चर के अच्छे या बुरे बनने में सबसे बड़ा हाथ उसके डायरेक्टर का होता है, और इसके डायरेक्टर डेनिस विलेन्यू, मुझे नहीं पता मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ नहीं, लेकिन ये बंदा काम बहुत बढ़िया करता है। मैंने इनकी काफी सारी मूवीज देखी हैं, प्रिजनर्स, अराइवल, ब्लेड रनर, ड्यून का पार्ट 1, एनिमी। भाई बहुत बढ़िया मूवीज बनाता है ये बंदा। मेरे लिए ये प्योर थिएटर वॉच मास्टरपीस है। हो सकता है ये सबको उतनी ज्यादा पसंद ना आए, लेकिन मूवी बहुत कमाल की है।